ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज भी रद्द। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में वाज़ेह किया, अमेरिका इसराइल को हराना होगा। ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तजावीज 2 सालिसी ममालिक की जानिब से पेश की गई थी। ईरानी सदर ने कहा कि हम न हथियार डालेंगे न धमकियों के आगे झुकेंगे। इत्तेहादी ममालिक का सदर ट्रंप को फिर इंकार। यूरोपीय यूनियन का अमेरिका और इजराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। सरबरा खारजा पॉलिसी ने कहा, ईरान जंग यूरोप की जंग नहीं है, कोई अपने लोगों को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के गैर मुतवक्के रवैये के आदी हो चुके हैं। जंग का खात्मा हर किसी के मफाद में होगा। पोलैंड ने कहा कि ईरान में किसी फौजी मिशन का मंसूबा नहीं, जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और चीन पहले ही ट्रंप को सुर्ख झंडे दिखा चुके। हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। अमेरिकी सदर ट्रंप इत्तेहादियों से मायूस, किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी, शिकवे की शिकायतें भी की, लेकिन फिर भी काम ना बना। कहा, हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वजीर आजम ने मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टारमर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। ईरान जंग ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। ईरान से अमेरिका को कोई फौरी खतरा नहीं था। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जोकेन ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर इस्तीफे के ऐलान में जोकेन ने कहा, अपने जमीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। हमने ये जंग इजराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू किया। अमेरिका खारग में तेल तंसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा तो जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तंसीबात पर हमला किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी अफवाज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो वो उस पर अमल भी करती है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम दिया कि जो भी मुल्क अमेरिका की जानिब से खारग जजीरे पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा तो उसे मालूम होना चाहिए कि ईरान के रद्द अमल में उसके तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक फोर्स जारी। इजरायल अमरीकी अड्डों पर बड़े हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में नाब स्कूल वाक़े के मुतासिरीन और जांबाहक 3 रोज़ा बच्चे मुश्तबा की याद में किए गए। ऑपरेशन में 2 टन वजनी वॉरहेड से लेस खुर्रम शहर मिसाइल, मुतादिद वॉरहेड वाले कदर मिसाइल, जदीद फतह और खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फतह, क़याम मिसाइल और खुदकुश ड्रोन भी दागे गए। मकबूजा इलाकों के शुमाली और वस्ती हिस्से नेहारिया, बैतुल शम्स, तल अबीब और मगरबी बैतुल कुद्स निशाना बने। हमलों में इजराइल के साइबर अटैक, मराकिज और पुलिस की असलहा साज तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक तल अबीब में कई इलाकों में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुसलसल ड्रोन हमले। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 ड्रोन मार गिराए। कतर में भी अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमला। मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। अबूजैबी के शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से आतिशज़दगी। दुबई एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाजों की लैंडिंग मुअत्तल। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। फुजैरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमला। पेट्रोलियम तस्नीबात में आग लग गई। इमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हुक्काम का कहना है कि फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइल से खतरे से निमट रहा है। शहरी महफूज मुकामात पर रहें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें।
पाक फौज का दुश्मन पर वार, अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले, काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज को तबाह किया। सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते हुए शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। खैबर सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को निशाना बनाया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान। अफगान तालिबान रजीम का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब, पाकिस्तान के फजाई हमले में मुनशियात बहाली सेंटर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाकर पोस्ट वीडियो डिलीट कर दी। वजीर इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से पीछे हट रहे हैं। अस्पताल को निशाना बनाने का दावा सरासर गलत है। निशाना बनाया गया मुकाम कैंप फिंकिस था, जो दहशतगर्दों का असलहा डिपो है। अस्पताल और निशाना बनाए गए फौजी अड्डे में कई किलोमीटर का फासला है। अफगान जरीदे की पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने बताया, तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। जराये के मुताबिक तालिबान का दावा है कि अस्पताल को बम से उड़ाया गया। शाया शुदा तस्वीर में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है। यौम पाकिस्तान सादा मगर पुरवकार तरीके से मनाया जाएगा। 23 मार्च को परेड और तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। वजीर आजम ऑफिस के एलामिये के मुताबिक 23 मार्च को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। हुकूमत ने किफायतशुमारी इक़दाम के तहत फैसला किया। वजारत और महकमों को यौम पाकिस्तान सादगी और पुरवकार तरीके से मनाने की हिदायत। मशरक़े वस्ता में कशीदगी के बायस तवानाई बहरान। वजीर आजम की जेर सदारत किफायत शुआरी इक़दाम पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा कि तमाम इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। किफायत शुआरी इक़दाम पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मोटरसाइकिल और रिक्शे को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत का महंगे तेल पर रिलीफ देने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान के रिलीफ पर काम कर रही है। हुकूमती इक़दाम से अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर पाकिस्तान ने राबता किया तो सस्ता तेल फराहम करेंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पीखोरेव का ऐलान। कहा, ईरान में स्कूल पर हमले में 170 बच्चों की अमवात काबिल मजम्मत है। तमाम फरीकैन से मुतालबा है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत सियासी और सफारती तरीके से निकाला जाए। पंजाब में झूठे वादों सियासी शोबदेबाजी का दौर खत्म हो चुका। 100 से ज्यादा मंसूबे 2 साल में मरियम नवाज ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, आज कोई भी सूबाई हुकूमत पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकती। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त। एक चाकती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकेंगे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में महदूद लातादाद ई टिकट की सहूलियात दस्तयाब हैं। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला शुमाली और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। NDMA की तमाम सूबाई और जिलाई इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। मेहंदी लगवाने के लिए भी खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। मार्केट में मेहंदी के नित नए डिजाइन मौजूद, बाजारों में रश मगर दुकानदार मुतमईन नहीं। कुव्वत खरीद कम, कारोबार मुतासिर होने की शिकायत। कहा, लोग विंडो शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं, उम्मीद है आखिरी दिनों में खरीदारी बढ़ेगी।
ईद उल फित्र की आमद शॉपिंग उरूज पर बाजारों की रौनकों में मजीद इजाफा। कपड़ों जूतों की खरीदारी, पेशावरी और ज़िल्मी नौरोजी चप्पल की मांग बढ़ गई। ओवरलॉक और पीको की दुकानों पर भी रश।